सर 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 प्लीज 1 मिनट। सर हम कह रहे हैं लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। चुप, एकदम चुप दीवान जी, कुछ नहीं बोलेंगे आप। इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं यार, वही कीजिए ना। हमें भी अपने साथ डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। चलिए। ठीक है सर। अब हाँ ये मैडम जी, एक नंबर का लुच्चा है ये अमित। बाजू के विंग में रहता है। अरे हमारे सामने ही बड़ा हुआ है। बचपन से ये आवारा, निकम्मा और कामचोर है, किसी काम का नहीं है। जैसा नालायक बेटा ऐसे ही नालायक इसके माँ बाप। मैडम जी, फंसा लिया इसने हमारी बेटी को। फंसाया तो उस लड़की ने है, हमारे सीधे साधे बेटे को। ऐसा प्यार का फिल्मी जाल बिछाया कि घुमा दी बेचारे की बुद्धि। आप ही बोल दीजिए ना। दीवान जी। सॉरी सर, बोलिए बोलिए। जैसी बेटी वैसे पेरेंट्स, एक नंबर के चंट। हाँ, और उससे ज्यादा चंट उसके माँ बाप हैं। अजी पूरी नस्ल ही फ्रॉड है इनकी। फ्रॉड तो इसकी रगों में बसा हुआ था। जब छोटे थे तो घर घर खेलते थे, और ये अमित खुद हस्बैंड बनता था और हमारी फूल सी बच्ची को जबरदस्ती वाइफ का रोल देता था। बेचारा हमारा बेटा भी बन जाता था पति खेल खेल में। हमें लगा बच्चे हैं, खेल रहे हैं, पर उस बदमाश लड़की के मन में कुछ और ही चल रहा था जी। ना हमको एक बात समझ में नहीं आ रही कि दिक्कत कहाँ थी। जब वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे के होना चाहते थे, तो आप लोगों ने क्यों इतना अड़चन पैदा किया? ना मतलब करा देते ना दोनों का शादी। पागल कुत्ते ने काटा था मुझे, जो अपनी फूल सी बच्ची को नरक में ढकेल देता। कोई भविष्य नहीं था मेरी बच्ची का उस निकम्मे, कामचोर और आलसी लड़के के साथ। बहू बनने वाले कौन से गुण थे उसके अंदर? पूरा दिन मोहल्ले में अरे पानी पिलाइए ने। घूमती थी। जो लड़की अपने घर में टिक के नहीं बैठ सकती, वो ससुराल में क्या टिकेगी? बात ही नहीं थी घर गृहस्थी वाली। मैडम जी, बहुत समझाया हमने उसे, बहुत मनाया, बुरा भला ऊंच नीच सब समझाया, लेकिन हमारी शिका के कुछ समझ में नहीं आया, और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। क्या बात कर रही हैं आप? अमित और शिखा शादीशुदा है? जी। और 3 महीने पहले गोमती पुल से गिरकर मेरी बेटी की मौत हो गई। वो दिन था, और आज का दिन है। हमने अपने बेटे अमित की शक्ल तक नहीं देखी, और वो भी घर वापस लौट के नहीं आया। ठीक है, थैंक यू सो मच। जैसे कुछ पता चलता है हम आपको बता देंगे। धन्यवाद। मैडम सर, करिश्मा मैडम और अमर सर दोनों ये केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर करिश्मा मैडम उनकी टीम में चली गई तो? नहीं, मेरा मतलब है कि आपके और करिश्मा मैडम के डिफरेंसेस के कारण अगर करिश्मा मैडम अमर सर की टीम में चली गई तो हम थाना हार जाएंगे। कोई बात नहीं संतोष शर्मा, हारेंगे भी तो किससे? करिश्मा सिंह से। और उनके साथ हुई हार भी हमारी ही जीत है ना। तजुर्बा कहता है हमारा कि अपनों के साथ लड़ाई में कभी भी नतीजा मायने नहीं रखता, सिर्फ सलीका मायने रखता है। मोहब्बत हो या जंग, दोनों को ही निभाने का सलीका हम दोनों को बहुत अच्छे से आता है। और केस पर कंसंट्रेट कीजिए और हमें भी करने दीजिए। सर हम तो। करिश्मा सिंह। जय हिंद सर। जय हिंद। आप यहाँ देखिए, ये आप लोगों के बीच की बात है, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, पर क्या करूँ, रहा नहीं जा रहा। आप जैसे होनहार पुलिस ऑफिसर पर इतना ओछा इल्जाम लगते देखकर, यू नो। तो करिश्मा सिंह, कल जो भी हुआ ना, उसके लिए हमें बहुत बुरा लगा आपके लिए। काफी ट्यूबलाइट टाइप का फीलिंग नहीं है सर आपका? मतलब वो हुआ कल था और अफसोस आपको आज हो रहा है। नहीं, एक्चुअली मैं कल भी आपसे बात करना चाहता था, बट मुझे लगा कि आप जिस इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही हैं, ऐसी हालत में आपको अकेला छोड़ देना ही बेहतर होगा। करिश्मा सिंह, मैं आपको बताने आया था कि आपकी टीम ने आपके साथ जो भी किया
एज अ टीम, एज अ सीनियर, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मुझे ईमानदार लोगों की परख भी है और उनकी कद्र भी। एंड वन मोर थिंग करिश्मा सिंह, इस केस से रिलेटेड मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ, वो आपकी हेल्प करेगी। धन्यवाद सर। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा लगा आपको हमारी टीम के लिए इतना आपके अंदर प्रेम भाव है, वो सुन के हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन सर क्या है ना कि हमारे लिए दोस्ती हो या दुश्मनी वो काफ़ी पर्सनल होती है, हम किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो अच्छा होगा कि अगर आप हमारा जो ये निजी लफड़ा है इसमें ना पड़े सर। तो और रहा बात इस केस का, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है सर, हमको नहीं चाहिए। हमको लगता है कि हम खुद इतना सक्षम है कि हम खुद अपने बल पर इस केस को सुलझा सकते हैं। एक्सक्यूज मी। या बिग बॉस, मैं अभी आपके के बारे में सोच रहा था। सर हम चलते हैं। जय जय। रहने दे। ये बता कैसा है? आई एम गुड, आप बताइए। अच्छा सुन, हम लोग ना अभी सब घर में ही थे, मतलब मैं, पापा और छोटी। तो हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे तो मलिहाबाद का टॉपिक निकल पड़ा। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी हम लखनऊ तक तो जा ही रहे हैं, तो मलिहाबाद भी घूम आएंगे। तो तू एक काम करना कि जब हम लोग वहाँ आए ना तो थाने में अपनी किसी सब्स्टिट्यूट को काम पे रख देना, ताकि तू हमें मलिहाबाद ले जाकर वहाँ के मशहूर आम टेस्ट करा सके, ठीक है ना? तू सुन भी रहा है? इज दैट ओके फॉर यू? और ये कैसी बैकग्राउंड नॉइज आ रही, कितना शोर है? तू है कहाँ पे है छोटू? हाँ, मैं बाहर हूँ दीदी, बहुत इंपॉर्टेंट काम से आया था। जरूरी काम से? कैसा थाना इंचार्ज है तू? तेरे थाने में और कोई लोग नहीं है क्या? सारा काम तू खुद अकेले ही करेगा? तू थाना इंचार्ज है, लोगों को ऑर्डर्स दे, खुद क्यों सारा काम करने में लगा है? अरे दीदी ऐसा कुछ नहीं है। छोटू, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा? अब तो बड़े हो जा। मैं कब तक तुझे समझाती रहूंगी? तू समझता क्यों नहीं है? दीदी बाहर आया हूँ, मतलब हेडक्वार्टर आया हूँ, डीएसपी सर से इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। अब वहाँ भी किसी कांस्टेबल को भेज दूं क्या? और दीदी ये बच्चा बोलना छोड़िए, कब से बड़ा हो चुका हूँ मैं, बस आप ही लोगों को खबर नहीं लगी। और मेरे ही अंडर सारा काम होता है, सो डोंट वरी। अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। अब मैं बाद में बात करती हूँ, तू अपना पहले काम निपटा ले। चल ओके, बाय। ओके बाय बाय। और दीवान जी, आप लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। जहाँ बुद्धि की जरूरत हो ना, वहीं बुद्धि इस्तेमाल किया कीजिए आप। और ना आप किसी फालतू की जगह बुद्धि लगाएंगे, ना ही किसी फालतू के पचड़े में पड़ेंगे। समझ गए आप? समझ गया सर। सर लेकिन अगला पड़ाव क्या है? ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसी? तो फिर क्या सोचा है आपने? आप एक्सेप्ट करेंगे या जेल में ही रहना चाहते हैं? मैम, हमें थोड़ा टाइम मिल सकता है बात करने के लिए? ठीक है, 10 मिनट दिए हैं, बात कर लीजिए। आपस में ही सुलझ जाए तो बेहतर होगा, वरना हम तो हैं ही। शिखा, ये क्या किया तुमने? इतना तो भरोसा करती मुझ पे कि मैं तुम्हें धोखा देके नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करूंगा और प्लान के हिसाब से आऊंगा जरूर। मैं बहुत डर गई थी अमित, तुम टाइम पर नहीं पहुंचे और तुम्हें कांटेक्ट करने का कोई साधन ही नहीं था। 3 महीने अमित, हम लोग 3 महीने से नहीं मिले थे और हफ्ते में एक बार बात करना तय हुआ था, वो भी अलग अलग नंबर से। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया अमित, लेकिन तुम नहीं आए तो मुझे लगा। और तुम्हें लगा मैं सारे पैसे लेकर भाग जाऊंगा, तुम्हें धोखा दे दूंगा। हाँ। शिखा, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? इतना तो विश्वास दिखाया होता अपने प्यार पर। तुम एयरपोर्ट पे क्यों नहीं पहुंचे अमित? मैं निकल गया था एयरपोर्ट के लिए, लेकिन रास्ते में वो करिश्मा सिंह नाम की सब इंस्पेक्टर और एक बाइक वाले का झगड़ा हो रहा था। वहां से निकला तो लाल बाग में इतना ट्रैफिक था कि मैं तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था अमित। अरे मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था और ट्रैफिक में कहाँ चार्ज करता मैं उसको। काश शिखा, तुमने मुझ पे भरोसा किया होता, तुमने इतनी जल्दबाजी ना की होती तो आज हम किसी देश में बैठ के अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते। पर तुम्हारे बेमतलब के शक की वजह से सब खत्म हो गया शिखा। आई एम सॉरी अमित, मैं तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं हूँ अमित। ऐसा मत कहो शिखा, जो हुआ सो हुआ। बस इतना याद रखना कि तुम्हारा अमित तुम्हारे लिए जान दे सकता है, तुम्हें धोखा कभी नहीं दे सकता। आई लव यू शिखा। आई लव यू अमित। जी बोलिए। सिर्फ बोलिए,
आगे पीछे कुछ नहीं। जी बोलिए मैडम। आगे अरे आगे क्या बोला ना, जी बोलिए मैडम। आगे पहुंचाइए हमारी बात। मैडम सर को ये बोल रहे हैं हम, पहले पूरा बात तो सुन लिया कीजिए। अरे वो जो प्रेमी जोड़े हैं ना, उनको वहाँ से जाने मत देना। वो बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं, पूरे शाहरुख दीपिका हुए पड़े हैं वो। हम आपको बता रहे हैं, समझ रहे हमारी बात को। ये बात जाके आगे बताइए मैडम सर को। ये बात आप खुद ही मैडम सर को बोल दीजिए ना। ये क्या है, हम अभी बाहर है अपने जरूरी काम के लिए। देखिए, हम ठहरे संदिग्ध टाइप के मेंबर ना, हमारी बात पे विश्वास नहीं करेंगी। और आप ठहरी उनकी विश्वास पात्र जांची परखी करीबी इंसान, तो आपकी बातों पे वो जरूर विश्वास करेगी। तो जाके उनको बताइए कि वो जो प्रेमी जोड़े हैं उनको वहाँ से नहीं जाने दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। और हम सबूत के साथ आपको सब बताएंगे आके, ठीक है? अरे लेकिन रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं पुष्पा जी, ऑर्डर दे रहे हैं। चलिए रखते हैं, हम अभी जाना है हमको। कहाँ जा रही हैं आप? देखिए, हमारा काम हो गया, हमने अपनी तरफ से केस सॉल्व कर दिया है। अब आके आप उनको आगे जानकारी दे दीजिए। तो हम जा रहे हैं वर्ल्ड टूर पे, ठीक है? क्या वर्ल्ड टूर पे अकेली? अरे लल्ला गया है बिजनेस टूर पे, कम से कम उसका तो इंतजार कीजिए ना। मका पुष्पा जी, आप बिना ट्रैवल एजेंसी जा रहे हैं हम। वर्ल्ड टूर की टिकटें करवाने, इसलिए तो कहते हैं हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। केस के बारे में आगे और पता लगाने हम ट्रैवल एजेंसी जा रहे हैं, इन दो जोड़ों के आगे और पता लगाने, समझिए? ओह अच्छा, आप ऐसे आ रही हैं, हमें लगा क्या। ठीक है। अरे बैठिए। बोल नहीं सकती थी, हमारी जगह हम बैठे यहाँ पे। कह रही थी मैं आपको बैठने के लिए। अच्छा ठीक है, सुनो। देखो, अब शुरू होता है हमारा मिशन पटावा। तुम जाओगी करिश्मा मैडम के पास उनको पटाने के लिए कि वो मैडम सर से मिले, और हम जाएंगे मैडम सर के पास उनको पटाने के लिए कि वो करिश्मा मैडम से मिले। पर एक बात समझ में नहीं आई, इतनी सी बात तो आप मुझे बदनाम की दुकान पे भी बोल सकती थी, इसके पास क्यों लेकर आए? बदनाम से भी गंदी चाय बनाता है। जानते हैं संतु, मगर अब क्या करें? चाय का ना। ओहो, अरे आजकल माहौल बहुत खराब हो चुका है ना, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। कोई भी थाने का जासूस हो सकता है, घर का भेदी हो सकता है। अब क्या बताए संतु, थाना हमारा राजनीति का मैदान बन चुका है। षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, चालें चली जा रही हैं। इस सब के पीछे वो जो मामा शकुनी है ना, वो है श्रीमान दीवान जी। इसलिए हम तुम्हें यहाँ मार्केट में लेकर आए, क्योंकि यहाँ हमारा प्लान भी आसानी से बनेगा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। समझ रही हो? चलो अब हम निकलते हैं। करिश्मा मैडम का मैसेज देना है ना मैडम सर को। बन जाओ जासूस। बस एक बार वो वीडियो बनाने वाला मिल जाए, उसकी ऐसी धुलाई करेंगे ना, जब भी मुंह खुलेगा एक ही बात बोलेगा, कांस्टेबल तो देखे बहुत मगर तुम सा न देखा। मैडम चाय का पैसा। तो क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? सच कहना है या पुलिस को और गुमराह करना है? मैडम मैं सच बताती हूँ, सारी गलती मेरी है मैडम। सब कुछ मेरी जल्दबाजी और मेरी नादानी में हुआ है मैडम। अमित से मेरी बात नहीं हो पा रही थी मैडम, और मुझे लगा कि उसने मुझे धोखा दिया है और मेरे साथ नदी में नहीं कूदा था। लेकिन अब जब मेरी अमित से बात हुई है तो उसने मुझे बताया है कि उसे लगा कि हम लोग गलत कर रहे हैं, हमारी जान दे के मैडम। और आपको पता है कि वो मुझे बचाने के लिए, मदद मांगने के लिए भागा था, वो मुझे छोड़ के नहीं भागा था मैडम। लेकिन जब तक वो आया तब तक मैं नदी में बहकर बहुत आगे निकल चुकी थी मैडम। मुझे लगा कि उसने मुझे धोखा दिया है और मैंने उसका बहुत इंतजार भी किया, लेकिन वो नहीं आया मैडम। और इसी गुस्से में मैं थाने में आ गई। यहाँ पे मैंने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई मैडम। सारी गलती मेरी है मैडम। और मैं भी बहुत डर गया था मैडम, इसीलिए कुछ बोल नहीं पाया। पर अच्छी बात यह है कि अब हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है मैडम। इसलिए प्लीज अगर हो सके तो इस केस को खारिज करके आप हमें जाने दीजिए मैडम, प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ पेपर वर्क की फॉर्मेलिटी है, वो कर लीजिए, फिर आप जा सकते हैं। हम इंतजाम करके आते हैं। श्रीवास्तव जी, नजर रखिए इन दोनों पे। जी मैडम। मैडम सर, करिश्मा जी का फोन आया था। एक मिनट, आपका चश्मा? आपने चश्मा क्यों पहना है? हाँ,
तभी हम सोच रहे थे बाहर तो अच्छा दिख रहा था, अंदर आने के बाद इतना अंधेरा क्यों लग रहा है। करिश्मा जी का फोन आया था, उन्होंने कहा है इन दोनों को बिल्कुल यहाँ से जाने मत देना। ये दोनों लैला मजनू जो है ना, वो बहुत बड़ी खिचड़ी पका रहे हैं। वो जहाँ आ रही है पूरे सबूत के साथ, फिर आपको सब कुछ समझाएंगे। हाँ लेकिन हाँ बोलिए मिस्टर अमर विद्रोही। बस यही जानने के लिए फोन किया था कि वो दोनों शिखा और अमित अभी भी थाने में है या नहीं। हाँ वेरी नाइस मिस मलिक। नहीं, हमें डर रहता है आपके जज्बात का, कहीं जज्बात बदल गए होंगे और आपने उन्हें छोड़ ना दिया हो। एनीवेज, अच्छा है अभी तक वो दोनों थाने में ही है और वो थाने में ही रहने चाहिए, उन्हें कहीं जाने मत दीजिएगा। वो दोनों जैसे हैं वैसे दिखते नहीं हैं, बहुत ही बड़े गुरु घंटाल हैं दोनों के दोनों। और हम ये साबित करने थाने आ रहे हैं पूरे सबूत के साथ। रास्ते में ये बस पहुंच रहे हैं। जय हिंद। जय। अरे कमाल है, करिश्मा सिंह ये सारी बातें हमें डायरेक्टली फोन करके भी तो कह सकती थी ना। हमने कहा उनसे, मगर वो कहाँ सुनती है ना हमारी कोई बात। जी तो ऐसा है कि आपकी सारी बातें सुनने के बाद हमें अब भी एक बात का कंफ्यूजन है कि बचपन के साथी और ये भी नहीं जानते कि ये कितनी अच्छी स्विमर है। इतना तो सोचना चाहिए था ना कि अगर ये अकेली कूद जाती, इन्हें पता चलता कि ये अकेली कूदी है, तो तुरंत तैरकर बाहर आ सकती थी। दरअसल हड़बड़ाहट में मैं भूल गया कि ये तैरना जानती है। उस वक्त वो बस दिमाग में यही आ रहा था कि सब ठीक हो जाए और शिखा को कुछ ना हो। उसको तो वैसे भी कुछ नहीं होता। वैसे भी मैडम अब सब कुछ सामने ही है ना, सब कुछ क्लियर हो चुका है। मैं भी अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हूँ। आपको जो भी पेपर फॉर्मेलिटी करनी है आप कर लीजिए और हमें जाने दीजिए। वैसे भी सच आपके सामने ही है ना मैडम। गलत है। हाँ ये गलत है और सच हम आपको बताते हैं। हम आपको बताते हैं मैडम सर, ये है वो फाइल जिसमें इन मासूम परिंदों के करतूतों के सारे सबूत हैं। सबूत मेरे पास भी है मिस मलिक, स्ट्रॉन्ग एविडेंस। माफ कीजिएगा सर, पर जो अकाउंट प्रमाण हमारे पास है हमें नहीं लगता उसका कुछ प्रतिशत भी आपके पास होगा। शिखा के पिताजी को अभी भी ये लगता है कि उनकी ये मासूम बच्ची, प्यार में धोखा खाई दुखियारी बच्ची पानी में दुर्घटनावश मर गई थी। ये प्रमाण है सर आपके पास। लेकिन घर वालों की इतनी ऑब्जेक्शन होने के बावजूद भी ये दोनों लगभग 1 साल पहले कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। ये दोनों कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, पति और पत्नी है। क्यों भाई साहब? और पिछले 3 महीने से चुप चुप के हनीमून मनाया जा रहा है। क्यों मैडम, अब तक तो गुड न्यूज भी आ गई होगी ना? कोई बात नहीं, हम आपको गुड न्यूज देते हैं। तो सच ये है कि ये मैडम 2 दिन पहले नहीं कूदी थी, 3 महीने पहले कूदे थे। 3 महीने से पानी के अंदर थी। तीन महीने के बाद भी किसी को आता पता कुछ नहीं है। इनके पेरेंट्स को, आसपास पड़ोसियों को कुछ पता नहीं है कि ये जिंदा है। खेल इंश्योरेंस धोखाधड़ी का है। झूठा मरने का नाटक रचकर इंश्योरेंस कंपनी की आंखों में धूल झोंककर लाखों रुपए हैंटने का है। इंश्योरेंस धोखाधड़ी का है। झूठा मरने का नाटक रचकर इंश्योरेंस कंपनी की आंखों में धूल झोंककर लाखों रुपए हैंटने का है। ये साबित करने का कि इनकी मौत नदी में नहाते वक्त दुर्घटनावश हो गई। और विवाहित तो ये 1 साल पहले से ही थी इन भाई साहब के साथ, जो कानूनन इनके पति भी नहीं है। इस जालसाजी में इनके पार्टनर है। हाँ भाई, और इनकी पॉलिसी के इकलौते नॉमिनी है। तो अब ये सब समझने में कौन सी रॉकेट साइंस लगेगी कि इन दोनों पति पत्नियों ने वही घिसा पिटा पुराना इंश्योरेंस फ्रॉड का प्लान बनाया। अब भाई साहब कोई नया प्लानिंग लेकर आते ना, आजकल तो ऐसे प्लॉट की मूवीज भी फ्लॉप हो रही हैं। तो इन भाई साहब का घिसा पिटा प्लान ये था कि ये शिखा की मौत का झूठा नाटक रचेंगे और क्लेम में जो भी पैसा मिलेगा उनको हाथों में लेकर ये देश छोड़कर रफू चक्कर हो जाएंगे और अपनी आगे की जिंदगी फ्रॉड के पैसे से ऐश करेंगे। क्यों भाई साहब, यही था ना? तो बात का लबोलुआब ये है कि केस हुआ सॉल्व। जुर्म और मुजरिम दोनों आपकी आंखों के सामने हैं। तो ये केस जाना चाहिए महिला पुलिस थाने के खाते में। 1 मिनट करिश्मा सिंह, माना कि आपने भी ये केस सॉल्व किया है, लेकिन टेक्निकली इन दोनों को यहाँ पर रोक कर रखने का कॉल हमें अमर विद्रोही ने किया था। नहीं, हमने आपको पहले मैसेज पहुंचाया था। आप पुष्पा जी से पूछ सकती हैं। पुष्पा जी, मैसेज किया था, कॉल डायरेक्टली इन्होंने किया था। मैडम सर की बात तो सही है, तो फिर ये केस किसके खाते में जाएगा? क्या फर्क पड़ता है?
दोनों ने ही कमाल का काम किया है, इस केस को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। तो टेक्निकली ये केस थाने के खाते में जाता है।